अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट केमिस्ट्री एंड फेसबुक पेज। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने एमडी कैट के नए टॉपिक्स को पहले डिस्कस करना शुरू किया है, जिसमें हमने आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो आज उसी का एक पार्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियो आइसोमरिज्म, जो कि नए एमडी कैट के सिलेबस में ऐड किया गया है ये टॉपिक। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को मैंने सर्च आउट किया है ये वीडियो बनाने से पहले। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे कोई ऐसा कंटेंट मिला नहीं जो स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिटेल से पाकिस्तान में किसी ने डिस्कस किया हो। एकेडमी लेवल पे जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हजरात हैं वो शायद उसको क्लास में करते हों, लेकिन यूट्यूब चैनल्स पे मैंने नहीं देखा कि किसी ने इसको डिटेल से डिस्कस किया हो। तो सबसे पहले अगर तो आप चैनल पे न्यू कमर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले बेटे आपको ऑक्टाहेड्रल शेप पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको अच्छी तरह पता है अब, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके अराउंड लिगेंड्स अटैच होते हैं। लिगेंड्स क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, दे आर एक्चुअली बेसिस। तो सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द लिगेंड्स अटैच हैं। किस तरह से? अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेज है। इस पेज के सेंटर में, यानी इस पेज के सेंटर में फर्ज करो एक मेटल एटम पड़ा हुआ है। एक लिगेंड यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ पे है। यानी ये एक स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब इस स्क्वायर प्लेनर के एक लिगेंड यहाँ पे लगा दो और एक लिगेंड यहाँ पे लगा दो, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल? क्योंकि इसके 8 फेसेस होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो डैट्स वाई 8 कैसे? देखें, अगर यहाँ पे एक लिगेंड लगेगा तो 1 2 3 4 और इसी तरह 4 नीचे 8। डैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब एंगल्स की बात करें तो बेटा ये मेटल है सेंटर में। अब यहाँ लगा हुआ लिगेंड और इसके नीचे लगा हुआ लिगेंड, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। डेफिनेटली इन दोनों में एंगल कितना है? शाबाश, कितना एंगल है? 180 का। यानी यहाँ पे अगर एक बॉन्ड बना दिया जाए और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया जाए तो दोनों में एंगल कितना है? 180 का। लेकिन इस बॉन्ड में और यहाँ बना हुआ बॉन्ड, यानी इस तरह से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में कितना एंगल है बेटा? 90 का एंगल है। कितना एंगल है? 90 का एंगल है। इस बॉन्ड में जो यहाँ से इस तरह बना है, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेटल है सेंटर में, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। एक इसके ऊपर है अबव द प्लेन और एक इसके नीचे है बिलो द प्लेन। तो बेटे ये जो एंगल है डेफिनेटली कितने का है? 90 का। ये वाला और ये वाला जो एंगल है, यानी बाकी सारे एंगल 90 के हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहां पे मेंशन करता हूं बेटे, ये और ये वाला एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला एंगल कितने का है? जैसे मैंने बताया ये 90 का है, ये वाला एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का है। ऑपोजिट लिगेंड्स के जो एंगल हैं बेटा डेफिनेटली कितने के हैं? 180 के हैं। यानी यहाँ से शॉर्टकट क्या पता चला कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लिगेंड्स लगे होंगे, जैसे सेंटर में मेटल है, ये इस तरह से एक आगे और एक पीछे, यानी ट्रांस पोजीशन में, ऑपोजिट पोजीशन में जो लिगेंड्स लगे हैं उनमें एंगल कितना है? 180। और साथ साथ लगी हुई पोजीशंस, यानी ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये, यानी ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का।
ट्रांस 180 के हैं, बाकी सारे 90 के एंगल्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑक्टाहेड्रल शेप जो है ये क्लियर है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म, जैसे कि आपको पता है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखनी है कि कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है। 3 डायमेंशनल चेंज की वजह से जो आइसोमरिज्म बनेगी हम उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको पता है कि इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको पता है, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल्स टू ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बेटे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कुछ केसेस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी हम ज्योमेट्रिकल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स को फाइंड आउट करके प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। तो बेटे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन, octahedral complexes will be optically active is they do not have POS. What is POS? Plane of symmetry। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि जिस चीज में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी वो लाइट को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, यानी लाइट को मोड़ सकता है 2 डायरेक्शन में, लेफ्ट लीवो रोटेटरी, ये लेफ्ट है लीवो रोटेटरी और ये राइट है डेक्स्टो रोटेटरी। तो अब सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि पीओएस फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है। तो बेटा पीओएस फाइंड करने का तरीकाकार हम पहले सीखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। मोनोडेंटेट्स लिगेंड्स किस में सीखेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। अब लेट्स सपोज ये मैंने मेटल लिया, ये स्क्वायर प्लेनर है, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, और ये स्क्वायर प्लेनर के अबव और बिलो ऑक्टाहेड्रल शेप तैयार हो गई। बेटे ये मैंने y के सामने y लिखा, z के सामने z लिखा, x के सामने x लिखा। ये जो सामने आमने सामने वाली पोजीशंस होती हैं, इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशंस। तो बेटे इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशंस। और इन पेयर्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेयर्स। क्या बोलेंगे इन्हें? ट्रांसपेयर। याद रखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, इफ एनी कंपाउंड हैविंग सेम ट्रांसपेयर, पेयर्स नहीं बोला, पेयर, यानी कोई भी एक पेयर सेम हो गया, देन कंपाउंड हैविंग पीओएस, वो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी एंड ऑप्टिकली वो क्या होगा? इनएक्टिव। यानी कई एक भी ट्रांसपेयर सेम आ गया तो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। अब इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। बेटे आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद होगा कि जो स्क्वायर प्लेनर शेप्स थी वो ऑप्टिकली क्या थी? शाबाश, वो ऑप्टिकली क्या थी? अगर आपको टेबल याद हो जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में टेबल बना के दिया था, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है लेकिन उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती। जो स्क्वायर प्लेनर था उसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होती थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती थी। जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होती है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी होती है। तो 2 मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आया हूं, ये मैं ऑक्टाहेड्रल पढ़ा रहा हूं। तो बेटे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। अब मैं आपको बता रहा था कि स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, सारे स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब बात को जरा समझिएगा,
लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेन है, इसको आप भूल जाएं, y को भूल जाएं। स्क्वायर प्लेन तो होता ही ऑप्टिकली क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट के अलावा y और y भी सेम है, तो इसका मतलब सिमेट्री है, और ये भी ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। यानी ऐसा टेट्राहेड्रल जिसका स्क्वायर प्लेनर के अलावा बचा हुआ पार्ट सेम होगा, वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। अब जरा बात करते हैं मजीद। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास YZ एंड YZ। बेटा अगर आप गौर करो, ये भी तो स्क्वायर प्लेन है ना, YZ ये भी तो स्क्वायर प्लेन है ना एक, ठीक है, ये भी तो स्क्वायर है। अच्छा इसका मतलब अगर ये वाला सेट सेम है, अच्छा इसको छोड़ के बाकी पार्ट स्क्वायर प्लेन तो होता ही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब स्क्वायर प्लेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके अलावा y ये x भी सेम है, सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ रहे हो? इस केस में y सेम था, इस केस में x सेम है। अब यहां पे आ जाए, इस तरह से जरा देखिए, अब जरा ये पार्ट देखें, यानी 1 2 3 4 ये स्क्वायर प्लेन है, इसके अलावा अगर जी भी सेम हो गया तो स्क्वायर प्लेन तो होता ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जी भी सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल में अगर आप किसी एक ट्रांसपेयर को माइनस कर दो अपने दिमाग से, किसी भी ट्रांसपेयर को, तो बाकी बची हुई शक्ल स्क्वायर प्लेन होती है, और स्क्वायर प्लेन होता ही ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। और उस स्क्वायर प्लेन के अलावा ट्रांसपोजिशन कहीं पे भी आ सकती है, अगर उसमें कोई भी सेम आ जाए तो वो ऑक्टाहेड्रल होता ही प्लेन ऑफ सिमेट्री में है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आपको लॉजिक समझ आ गई? लॉजिक मैंने बताई है आपको। अच्छा अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेटे ये M है, MA6 का मतलब होता है कि M के गिर्द 6 लिगेंड हैं, A6 का मतलब एक ही तरह के लिगेंड्स हैं। अब देखें 1 2 3 4 5 6, आप यहां पे अगर आप गौर करें, ये ट्रांसपेयर सेम है, ये ट्रांसपेयर सेम है, सारे ट्रांसपेयर सेम है, एक सेम होना था, यहाँ तो सारी सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसकी 0 है। आप यहां से किसी को भी चेंज कर दें, फ्लिप कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ना ज्योमेट्री पे, सब ए के दरमियान में एंगल कितने हैं, सेम ही रहने हैं, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो दे हैव POS एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 0। केस 2 में मैंने क्या किया है बेटा, कि मैंने एक MA5 और एक A की जगह B लगा दिया। अब बेटे आप जरा देखो कि यहां पे B के सामने A है, अगर मैं इस B को इधर लेके आता हूं तो भी B के सामने A आएगा, यानी B और उसके सामने A, उसके इधर भी A, इसके इधर भी A, यानी इस B को मैं किसी भी जगह पे ले जाऊंगा, यानी इस जगह पे ले आता हूं, ये A इधर आ गया, तो भी अगर ये B इधर आएगा तो इधर भी A होगा, इधर भी A होगा, सामने भी A होगा, यानी इसका मतलब इसका भी B चेंज करो, B की पोजीशन चेंज करो, तो इसकी भी ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 0। और ट्रांसपेयर आपको पता है सेम आ गया, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी 0, तो दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब केस 3 की बात करते हैं। तो बेटे केस 3 में क्या है, MA4B2, यानी 4 A हैं 2 B हैं, तो मैंने पहले चारों तरफ A लगा दिया और साथ B लगा दिया। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ सकता है, अगर आप गौर करो इन दोनों B के दरमियान में कितना एंगल है बेटा, 90 का, यानी इसका मतलब ये सिस पोजीशन पे है, सिस पोजीशन पे है। नाउ दिस इज सिस। अच्छा अब मैं अगर इस B को पकड़ के
यानी इसकी इस तरह से पोजीशन चेंज करता हूँ कि मैं मतलब इसकी अरेंजमेंट इस तरह से चेंज करनी है कि इसमें बी में इधर लिख देता हूँ, यानी बी मैंने इधर लिख दिया। अब जब मैंने बी इधर लिख दिया तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब आप सोच रहे हैं कि सर बी अगर इधर लिख दें, यानी आप ये सोच रहे हैं कि सर बी इधर लिख दें, ए इधर लिख दें, तो क्या होगा? बेटा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बी लिखोगे तो भी इसमें और इसमें कितने का एंगल है? 90 का। अब आप परेशान हैं क्योंकि ये अबव द प्लेन है ना, ये बिलो द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। समझ गए ना? ये 4 कॉर्नर थे, 1 2 3, तो 90 का एंगल ही है। यहाँ पर भी 90 का एंगल, अगर बी को यहाँ करोगे तो भी 90 का एंगल ही रहेगा बेटा। यानी यहाँ पे बी आ गया तो भी सिस, यानी ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, तो स्ट्रक्चर यही रहेगी। ठीक है। हाँ, अगर बी यहाँ पे आ जाए तो बी और बी में बेटे कितने का एंगल आ गया? शाबाश, 180 का एंगल आ गया। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, यानी इसका मतलब Ma4B2, मतलब 4 सेम हो, 2 डिफरेंट लिगेंड हो, तो उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। ठीक है। ऑप्टिकल चेक करने के लिए देखो, ट्रांसपेयर सेम हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसपेयर सेम हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 0, टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 + 0 2। ओके बेटा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, Ma3B3, Ma3B3, यानी 3 A हैं 3 B हैं। अब जरा देखो यहाँ पे सब A के दरमियान में, यानी यहाँ पे जो A हैं ये सारे मैंने एक तरफ लिखे और B मैंने एक तरफ लिखे, यानी A को मैंने इस तरह से लिखा कि वो एक फेस पे आ रहे हैं, यानी एक तरफ आ रहे हैं, और B को मैंने लिखा एक तरफ, यानी इसका मतलब कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आधा फेज एक तरह का है, आधा फेज एक तरह का है, एक फेज यानी उसके एक हिस्से की तरफ सेम लिगेंड्स हैं, दूसरे हिस्से की तरफ सेम लिगेंड्स हैं। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं फेशियल ऑक्टाहेड्रल आइसोमर। एंट्रेंस टेस्ट का एमसीक्यू आ सकता है, फेशियल आइसोमर बताइए कौन सा होता है, ऑप्शंस में पूछेगा तो बताना है आपने Ma3B3 में फेशियल। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ? यहाँ पे A के सामने B आ रहा है ना, तो जस्ट मैं, अच्छा आप ये जो मैंने 2 ऊपर बनाए हैं ना, इसके अलावा कोई भी ट्राई कर लें, यही बनेंगे। ठीक है ना? टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको सारे बना के दिखाता। अब यहाँ पे कोई भी पोजीशन चेंज कर लें, B को यहाँ ले आए, A को यहाँ ले आए, तो भी B और B में कितना एंगल आ गया? 90 का एंगल आ गया, तो वो चीज़ सेम रहेगी। ठीक है ना? आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 80 का एंगल कब आ रहा है और 90 का एंगल कब आ रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें भी अगेन वही बात है, कितने का एंगल होगा? 90 का एंगल होगा। अब बात करते हैं जी, यहाँ पे A के सामने B आ रहा था, यहाँ पे A इधर आ जाए, B इधर आ गया, मतलब ये थोड़ा चेंज आ गया। अच्छा, अब इस तरह से है कि ये वाले सेम हैं, यानी सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो है, और यहाँ से B में जो सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो है, यानी यहाँ पे B सिस पोजीशन पे थे, यहाँ पे B में सब B में 90 के एंगल हैं, यानी इसमें और इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें भी और इसमें भी 90 का एंगल है, यानी इस तरह से है, इस तरह से। ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब मेरे पास मार्कर इतने 4 हैं, ये देखें, ये सेंटर में M है, इधर भी B, इधर भी B, इधर भी B, सेंटर में M है, इधर भी A, इधर भी A, और ऊपर भी A, यानी एक तरफ A और एक तरफ B। सारे B में कितने के एंगल हैं? 90 के। सिस, दिस इज सिस। यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे देखो A और B और B में 180 का एंगल आ गया, ट्रांस। और इसको मेरिडोनियल आइसोमर भी बोलते हैं, इसको फेशियल, क्योंकि ये बीच वाली लाइन में से गुजर रहा है, तो इसे मेरिडोनियल भी बोलते हैं। इसका मतलब कि Ma3B3 ये एक स्पेशल केस है जिसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, एक को फेशियल बोलते हैं और एक को मेरिडोनियल बोलते हैं। ट्रांसपेयर, देखो
गौर कीजिएगा इस बात के, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ए और ए सेम है, ए और ए सेम है तो मतलब ट्रांसपेयर सेम हो गया, ट्रांसपेयर सेम हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये। अब यहां पे आ जाए, ए के सामने बी आ रहा है, नो सेम ट्रांसपेयर। ए के सामने बी आ रहा है, नो सेम ट्रांसपेयर। ए के सामने बी आ रहा है, नो सेम ट्रांसपेयर। अब इसका मतलब ट्रांसपेयर सेम नहीं है, इसमें से रूल के मुताबिक इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेयर कोई भी सेम नहीं है। लेकिन बेटे एक स्टेप और करना है आपने, अगर किसी में कोई भी ट्रांसपेयर सेम ना आए तो फिर आपने काम करना है, उसको इस तरह से आधा कर लेना है, इस तरह से आधा कर लेना है। ऐसा करने का 10% ही चांस मिलेगा आपको, ज़्यादातर तो ट्रांसपेयर से ही पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा करने सिर्फ 10% एग्जाम्पल्स हैं। आपने इस तरह आधा कर लेना है। इस तरह आधा करने पे ये जो दो पेयर्स हैं अगर ये सेम आ गए, जैसे ए और बी सेम आ गया, तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा और ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। समझ गए मेरी बात को? नो डाउट इसमें ट्रांसपेयर सेम नहीं है, कोई भी ट्रांसपेयर सेम नहीं है, लेकिन इसमें एक और आपने सिमेट्री चेक करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। ये तब करना है जब ट्रांसपेयर सेम ना हो। अगर सेम है तो बात खत्म, आधा कर दिया। उसके बाद आपने देखना है कि ये दो पेयर सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 0, टोटल कितने हो गए, 2, यानी स्टीरियो जमा करने 2 हो गए। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, केस नंबर 5, Ma2 B2 C2, यानी मैंने बनाया है पहले Ma2, आप ये देख लें, Ma2 B2 NC2, Ma2 B2 NC2, ठीक है, Ma2 B2 एंड C2। अच्छा, अब पहले जरा गौर कीजिएगा कि Ma2 B2 और C2 के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपकी आसानी के लिए मैंने टेबल बना के दे दी है, जिसमें मैंने उन तमाम ऑक्टाहेड्रल केसेस को लिख दिया है जो अपने याद करते हैं। Ma6 हमने डिस्कस कर लिया, Ma5B कर लिया, Ma4B2 कर लिया। मैं सारे नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि Ma6 में Gi 0 है, Ma5B में 0 है, Ma4B2 में ये हमने निकाला, Ma4B2 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। Em होता है एनंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 थे, डेक्स्ट्रो लीवो, दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दोनों को क्या बोलते हैं, एनंशियोमर्स। तो ये मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की जगह एनंशियोमर्स लिखा है, 0 आ गए। अच्छा, अब मैं केस जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूं, Ma2 B2 C2। मैंने बोला इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे इसके 2 बने थे, इसके 5 बनेंगे। कैसे? सबसे पहले आप देखें कि मतलब यहां पे सेंटर में मेटल है, उसके गिर्द मैंने 2 A लगाने, 2 B लगाने, 2 C लगाने। सबसे पहले क्या होगा, ये बेटा आपने याद रखना है, ट्रांसपोजिशंस हैं। ट्रांसपोजिशंस का मतलब है कि पहला सेंटर में एक मेटल लगा के उसके ट्रांस पेयर्स में AA लगा दो, BB लगा दो, CC लगा दो। अब जरा तलाश करो इस पर मैंने कहाँ लिखा है, जहाँ ट्रांस पोजीशन में AA BB और CC लगा हुआ है। ज़रा गौर कीजिए, ट्रांस पोजीशन में AA BB और CC लगा हुआ है, वो कौन सी एग्जांपल है? देखिए ये AA BB एंड CC, मतलब पहला केस। अच्छा, फिर मैंने अगला कॉम्बिनेशन कैसा बनाया? अगला कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया कि मैंने इसको कॉमन कर दिया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब मैंने ये बना के इसके गिर्द 2 A लगा दिए, 2 C लगा दिए, 2 B लगा दिए।
फिर मैंने अगला कॉम्बिनेशन बनाना है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कॉमन कर देना है, फिर आपने इनको आपस में एक्सचेंज कर देना है, यानी इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा ए बी सी सी। तो अगले में क्या होगा, एम सेंटर में आ गया, ठीक है, एम सेंटर में आ गया। और अच्छा ये मैंने कहाँ बनाया है ज़रा देखिए, मैंने रैंडमली बना दिए हैं, ए बी यानी ट्रांसपोजिशन में होगा ए बी, सॉरी ये देखें ए बी ट्रांसपोजिशन, ए बी ट्रांसपोजिशन एंड सी सी ट्रांसपोजिशन, ये मैंने ये बना दिया। अच्छा आगे मैंने क्या किया, आगे बेटा मैंने थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया है कि अब मैंने इन मतलब ये आपको ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक मतलब ये इस पेयर्स को चेंज करने का जो तरीका है ये आपकी प्रैक्टिस है। मैंने वैसे आपको बता दिया है कि इसके 5 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, इसके 9 बनेंगे, इस तरह का आएगा तो 15 बनेंगे, इस तरह का आएगा तो 0 बनेगा। ये सारा डाटा मैंने लिख दिया है आपकी सहूलत के लिए, लेकिन ये आप खुद शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, टेबल बनाएं, इसकी फिर पेयरिंग करें। अच्छा अगले में मैंने क्या किया, ये मैंने बी सेम कर दिया और दोनों बी के साथ मैंने सी लगा दिया, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इन तीनों से, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन इन तीनों से डिफरेंट है। अच्छा अगले कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया, ए सी को मैंने वैसा रहने दिया, मैंने ये बी सी, ठीक है, मतलब मैंने इसको ऊपर ले गया, ए को नीचे ले आया, यानी इसको कॉमन करके इन दोनों को चेंज कर दिया। ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये कॉम्बिनेशन इनमें से किसी से नहीं मैच कर रहा, ये मैंने खुद सोच के बनाया है, ट्रिक लगा के इनको कॉम्बिनेशंस को यानी जो लिगेंड्स हैं उनको आगे पीछे करना पड़ेगा आपको। अच्छा इस तरह से आ जाए यहाँ पे, फिर आखिर में मैंने क्या किया, आखिर में मैंने बी सी को कॉमन रहने दिया और मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, ए एन यानी यहाँ से यानी ए और यहाँ पे सी आ गया, यानी बी सी बन गया, यानी यहाँ से सी आएगा तो ये बी सी बन जाएगा। ये इनमें से किसी से मैच नहीं करता, यानी ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये सेट इनमें से किसी से मैच नहीं करता। इसके अलावा कोई बनाओगे तो वो इनमें से ही कोई एक होगा, ठीक है। अब ये मैंने ट्रांसपोजिशंस पे सारे बारी बारी मैंने अरेंज कर दिए हैं, यानी ये 5 हैं, 5 मैंने बना दिए। इसका मतलब कि Ma2 B2 C2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं बेटे वो कितने होंगे, देयर आर 5। और अब देखो इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स, ट्रांसपेयर सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसपेयर सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसपेयर सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसपेयर सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए की पेयर सेम हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए के सामने बी, बी के सामने सी, ए के सामने सी, कोई ट्रांसपेयर सेम नहीं है। चलो फिर इसको आधा कर दो, यहां से बी के सामने सी, ए के सामने सी, ये भी, यानी ये 10% वाला भी काम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये पक्का ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव। बेटा ये ऑप्टिकली क्या है, शाबाश, एक्टिव। और आगे से मुझे बताओ कि इसके ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी ये केस कौन सा आ गया, Ma2 B2, Ma2 B2 C2, तो इसका एनेंटियोमर बनेगा 1 और 5 इसके जो हैं ऑप्टिकल एक्टिव है ये, तो 5 इसके कौन से आइसोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और 1 इसका कौन सा आइसोमर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर, तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब बेटे ये 5 और 1 कितने हो गए, यानी इसके स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 6। इसके स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 6। अच्छा इसमें मेरे से एक मिस्टेक मैं आपको कर गया यहाँ पे छोटी सी, वो ये है कि आगे से यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये एक्चुअली 1 लिखा है, अगर खाली देखें, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखना है तो फिर यहाँ पे तो डेफिनेटली 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। अगर एनेंटियोमर लिखना है तो फिर 2 आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर लिखेंगे, एनेंटियोमर नहीं लिखेंगे, ऑप्टिकल, क्योंकि देखो ना एक ऑप्टिकल के आगे से 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
दो होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी बेटा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है ना, तो उसके आगे से फर्दर दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, एंड दीज आर दोनों को हम EM इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इनेंशियोमर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 2 3 4 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है जिसके 2 इनेंशियोमर्स हैं, यानी इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। यानी ऑप्टिकली एक्टिव तो एक है, लेकिन उसके आगे 2 तरह के आइसोमर्स हैं, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो दैट्स वाई EM यानी इनेंशियोमर में 2 लिखूंगा, तो 2 × 5 7। पहले मैंने इधर 1 लिखा था, वो 1 लिखा था, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 1 है, उसके आगे इनेंशियोमर 2 हैं, तो दैट्स वाई 5 × 2 7। अब मैंने 5 केस कराए हैं, ये बाकी सारे केसेस इसके पेंडिंग हैं, वो आप खुद करोगे। मैंने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स भी लिख दिए हैं। अब नंबर ऑफ इनेंशियोमर 30 का मतलब क्या है कि इसके 15 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब जरा सोचो, M के एक तरफ A है, एक तरफ B है, एक तरफ C है, एक तरफ D है, एक तरफ E है और एक तरफ F है, यानी 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हैं। यानी ये सारे के जो लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। अब देखो, A के सामने आप B को अरेंज करोगे, C के सामने आप D को अरेंज कर दो, E के सामने F को अरेंज कर दो, कोई भी ट्रांसफर मैच नहीं करेगा। और इनकी अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो बेटा कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? मैंने लिखा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके। आप इसका कोई भी आइसोमर बना लो, सब में ट्रांसपेयर डिफरेंट आएगा, यानी ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव और सब के आगे 2 आइसोमर्स। तो 15 के 2 कर दो, कितने हो गए? 30। तो इसके इनेंशियोमर 30, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15, जो कि आप ट्राई करोगे घर पे, इस तरह टेबल बना के इसकी 15 कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो टोटल जमा कर दो, 30 × 15 45 स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसके। ओके, तो बेटे बाइडेंटेट की तरफ जाते हैं। बाइडेंटेट में क्या है? ये थोड़ा सा मेरी वीडियो लंबी थी, इसलिए मैं वीडियो पहले मैंने शूट कर ली है, इसलिए मैंने इस पर लिख दिया है, वो बाद में कैमरा ऑफ हो गया था, तो इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। Ma3 देखें, AA सेम है, AA मतलब NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, यानी 2 तरफ से लॉन पेयर देने को बाइडेंटेट बोलते हैं ना, 2 तरफ से लॉन पेयर बाइडेंटेट। अगर इस कंपाउंड को आधा आधा करोगे तो इससे मिलने वाला A और A सेम है तो सिमेट्रिकल। तो ये रहा M और उस M के गिर्द एक A ऊपर, एक A इधर, 2 A हो गए, ठीक है। एक A इधर, एक A नीचे, 3 A हो गए। एक A इधर, एक A इधर, सॉरी, एक A 2 A, 3 A 4 A 5 A 6 A, यानी ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है। तो बेटे ये जो Ma3 जो मैंने केस नंबर 1 बताया है, इसमें तो भाई आप देखो, इसकी अगर फ्लिपिंग भी करोगे तो यही कुछ बनेगा ना, तो उसका नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का तरीका, इसको सेंटर से काट दो, फिर देखो ये दोनों साइडें सेम है। अगर दोनों साइडें सेम हैं तो POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब केस नंबर 2 पे आ जाए, MAB3 मतलब NH2 लॉन पेयर CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा सकता है, यहाँ से भी। सेंटर से काटोगे तो इस तरफ A मिलेगा, इस तरफ B मिलेगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड, AB इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ये मैंने M लिखा, ये जरा मैं इसको नीट कर दूं। अच्छा, ये मैंने M लिखा, ये BA लिखा, ये मैंने BA लिखा, ये मैंने BA लिखा, यानी ये मैंने 3 लिगेंड्स अटैच कर दिए ऑक्टाहेड्रली। अब B के सामने A आ रहा है, B के सामने A आ रहा है, B के सामने A आ रहा है, सिस, ठीक है। यानी इस तरह देखो ना,
कि जो ए है 90 का एंगल, बी 90 का एंगल, ए 90 का एंगल, ठीक है। मैंने बोला था ना आमने सामने आएगा तो 180, ट्रांस साथ साथ आएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ये ए इस ए के, यानी ये इस तरह से है, ये ए और ये ए इस तरह से हैं, ठीक है। ये ए और ये ए इस तरह से हैं। जो इस तरह वाला हो गया, इस तरह वाला होगा 90 का एंगल सिस है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा पेयर शिफ्ट करूं, अगर इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो बेटे ए और ए सामने आ जाएंगे, ट्रांस पोजीशन पे आ जाएंगे, बी सामने आ गया, ट्रांस पोजीशन पे आ गया, ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। अच्छा, इसका मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, इसको अब हाफ कर दो, ए बी सेम POS है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको हाफ कर दो, ए बी डिफरेंट, ए बी डिफरेंट आ गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर आगे दो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिवली भी एक्टिव हो सकता है, नेगेटिवली भी एक्टिव हो सकता है, यानी इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर, ठीक है बेटा। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल बाइडेंटेट की करवाई हैं, बाकी एग्जाम्पल मैंने मोनोडेंटेट की कराई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। फॉरवर्ड करें इसको, बाकी बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ये नया टॉपिक है MD CAT का, सबको समझ आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।